यूज ऑफ वाज वेयर। आज क्लास में पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ वाज वेयर, जिसमें वाज या वेयर का मतलब होता है, वाज या वेयर का मतलब क्या होता है, था, थे, थी। वाज या वेयर का मतलब था, थे, थी होता है। चलिए यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिया गया है। तो फर्स्ट पर्सन आई वी होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है, जिसमें आई होता है सिंगुलर और वी होता है प्लुरल। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, और वी के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा। उसी प्रकार सेकंड पर्सन यू होता है, तो यू सिंगुलर में भी होता है, प्लुरल में भी होता है। यहाँ दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वेयर का प्रयोग लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी लगाएंगे वेयर लगाएंगे। और ही सी इट या सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर के मतलब बता दे रहे हैं फिर से, जैसे बॉय रहेगा, काऊ रहेगा, या कोई भी सिंगुलर रहेगा, जैसे पेन रहेगा, ईटीसी रहेगा। और प्लुरल का मतलब बता दे रहे हैं कि इसी का प्लुरल, जैसे यहाँ बॉय की जगह पर बॉयज रहेगा, काउज रहेगा, पेन्स रहेगा, ईटीसी रहेगा। तो उसके साथ क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। किसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, तो प्लुरल के साथ। और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग। चलिए, वी यू दे या कोई प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। आगे वही चीज लिखा गया है कि आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी यू दे या कोई प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। इसको अगर कोई डिफिनेशन अगर पूछेगा तो डायरेक्ट लिखिएगा कि आई, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। दूसरा में वी यू दे या कोई प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसका भी सेंटेंस होता है, इसका भी सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। सेंटेंस कितने होते हैं, 5 प्रकार के होता है। सबसे पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक, जैसे यहाँ का है वाज या वेयर का है, मतलब था का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ बोलेंगे कि मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था। तो यहाँ पर बनाते समय क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आई, और आई के साथ क्या लगता था, वाज। अब इसके बाद ए और स्टूडेंट। समझ में आ गया। अब इसमें वेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं के जगह पर आप लोग रहेगा, यहाँ आप लोग विद्यार्थी थे, तो क्या हो जाएगा, यू, वी के साथ वेयर लगता है, स्टूडेंट्स की जगह पर स्टूडेंट्स हो जाएगा। अगला है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी जिसमें नहीं लग जाता है, यानी जिसमें विरोध करता है, यानी जिसमें मना करता है, मत मना करता है। तो चलिए इसमें बताते हैं, जैसे आप लोग यहाँ विद्यार्थी थे, यहाँ लिखा गया आप लोग विद्यार्थी नहीं थे। आप लोग विद्यार्थी नहीं थे, तो क्या बनाएंगे, यू वेयर नॉट स्टूडेंट्स। चलिए, सबसे पहले इसमें हम यही चुनते थे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट बताए हैं पीछे क्लास में हम कि जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी काम करने वाला। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आप लोग का बोध हो रहा है, यानी आप लोग काम कर रहे हैं, यानी आप लोग का विशेष बोध हो रहा है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट का, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का, और प्लस में जो रहेगा वो बचल खुचल। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, जैसे यहाँ रहेगा शुरू में क्या, क्या तुम
नर्स थी। तो यहाँ पर बनाते समय सबसे पहले क्या करेंगे, यू वाज या वेयर, तो यू के साथ तो वेयर लगता है। इसके बाद क्या होगा, यू और नर्स के होता है नर्स। इसमें शुरू में क्या से शुरू होता है। आगे है निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोल सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि नहीं भी लगा रहता है, इंट्रोगेटिव में रहता है करता है, लेकिन नहीं भी लग जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लिया जाए तो बोलेंगे क्या आप तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर यू नॉट रेडी, क्या आप नहीं तैयार थे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पांचवा सेंटेंस, WH सेंटेंस। इसमें WH सेंटेंस, WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट का, इसके बाद नॉट का अगर रहेगा तब, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का, इसके बाद बचल खुचल। जैसे इसमें आप क्यों तैयार नहीं थे, आप क्यों तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले WH क्या है, क्यों, तो क्यों के सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्यों के क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, तो वेयर लगेगा, क्यों, क्योंकि यू है सब्जेक्ट, यानी यू हो जाएगा। इसके बाद नॉट लगेगा, इसके बाद तैयार के रेडी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अब आप लोग पांचों सेंटेंस के बारे में समझ चुके होंगे, और नहीं समझे तो थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस एक लेकर के और पांचों लिख सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, और एक होता है WH सेंटेंस। अफर्मेटिव में एकदम सिंपल सी बात बताया जाए, जैसे मैं तैयार था, इसमें रहेगा कि मैं तैयार नहीं था। इसमें रहेगा क्या मैं तैयार था, इसमें रहेगा क्या मैं तैयार नहीं था, अब इसमें रहेगा मैं क्यों तैयार था, या मैं कैसे तैयार था, ये भी हो सकता है। तो एक ही सेंटेंस को लेकर के हम 5 सेंटेंस बताए हैं, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में, और फिर WH सेंटेंस में। यही 5 वो सेंटेंस है, 5 सेंटेंस में बनाया जाता है। चलिए आप लोग आगे इसका प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, 35 को इसमें भी है, इसमें भी 5 सेंटेंस से मिलता जुलता है। जैसे मैं खुश हूँ, अफर्मेटिव हो गया। उसी प्रकार अगर निगेटिव लिया जाए तो यहाँ देखिए आप लोग, इसमें निगेटिव है, मैं उदास नहीं था, निगेटिव हो गया। उसी प्रकार आगे भी देखिएगा, इंट्रोगेटिव बोला है क्या मैं सही था, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते जाइएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ बीच में क्यों लग गया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, WH हो गया सेंटेंस। ई क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ई क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ई क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। तो आप लोग इसको बनाइएगा, देखिएगा बना करके कितना सही हो रहा है। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग।